शरीफ है, कोई अल्टीमेटम नहीं, 11 तारीख को इंशाअल्लाह लॉन्ग मार्च होएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं कानून की दुनिया। नाजरीन, सुबह तकरीबन 6:30 बजे का वक्त है। इस वक्त ऑफिस जाने से पहले सोचा छोटी सी एक बात बताता चलूँ। पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हुए 1 साल हो गया है। पहले भी महंगा था, 150 रुपये लीटर, कोई कम कीमत नहीं थी। अवाम की उस वक्त भी चीखें निकल रही थी। लेकिन जब इंतहा को बात पहुंच गई, 150 से डायरेक्ट 180, फिर 210, फिर अब तकरीबन 300 तक पहुंच गया। 282 रेट है शायद इस वक्त। हमारे एक इस्लामी जमात है और इस्लाम के नाम पर सियासत करते हैं, और वो है साद रिजवी साहब। वो कहते हैं हम इस्लाम की खातिर कर रहे हैं सारा कुछ। उन्होंने पिछले 1 माह में तकरीबन 3 बार अल्टीमेट दिया है। अल्टीमेटम देते हैं कि जी हम एहतजाज करेंगे। क्यों एहतजाज करेंगे? हम ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं उस पर एहतजाज करेंगे। पहला उन्होंने कहा कि बस बहुत हो गया, अगर अब 10 रुपये भी पेट्रोल की कीमत बढ़ाई तो हम पूरे मुल्क को बंद कर देंगे, साद रिजवी साहब कहते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट ने कीमत बढ़ाई और 2 बार बढ़ गई उसके बाद, लेकिन वो खामोश रहे। उसके बाद साद रिजवी साहब ने फिर कहा रमज़ान मुबारक महीने में कहते हैं कि जी हाँ, अब हम रोज़े रख लें, तरावियाँ शराबियाँ पढ़ लें, फिर रोज़ियाँ तो बाद तुहाडे नाल एहतजाज करांगे, 2-2 हाथ करांगे। फिर रमज़ान मुबारक भी ख़त्म हो गया, ईद भी ख़त्म हो गई, ईद के बाद हफ्ता भी गुजर गया और कल तीसरा ऐलान आ जाता है। वो कहते हैं कि जी अब कोई अल्टीमेटम नहीं, आखिरी है, 10 तारीख तक अगर पेट्रोल की कीमतें कम ना हुई तो 11 तारीख को हम एहतजाज करेंगे, पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे। ओ भाई, 3 बार आपने ये वार्निंग दे दी और कल 26 तारीख को आप ऐलान कर रहे हैं, और एहतजाज करना आपने जाके 11 तारीख को, 15 दिन के बाद। पेट्रोल की कीमतें कम करने के लिए क्या कोई मेहनत मजदूरी करनी पड़नी है? क्या कहीं वो खींच के कहीं से लेके आनी है कम करने के लिए? क्या वो कोई गंदम है जिसकी कटाई करनी है, आस्ता आस्ता होनी है? नहीं, पेट्रोल की कीमत अगर करनी है कम तो वो उसी वक्त हो जानी है। अगर नहीं, 1-2 अजलास की बात है। अगर कम करनी है 1-2 अजलास की बात है। अगर फिर भी नहीं तो रूटीन चल रही है कि 15 तारीख को और 1 तारीख को पेट्रोल की कीमतें रिवाइज़ होती हैं, जितने भी ये पेट्रोलियम मसनूआत हैं। तो 1 आप कह देते कि 1 को अगर कीमतें कम ना हुई तो हम 2 को या 1 की मॉर्निंग को हम ये एहतजाज करेंगे। लेकिन नहीं, 11 तारीख दे देगी, 15 दिन दे दिए गए 11 तारीख को। अब दूसरी तरफ इसका रुख क्या है जो आम आवाम को नज़र आ रहा है? मैं आपको बताता चलूँ, आपको ये याद करवाता चलूँ, बल्कि आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ कि आप मुझे बताएं अब कौन सा साल चल रहा है? सभी को पता ना, 2023 चल रहा है, 1923 नहीं चल रहा। आपको पता ना अब कौन सा दौर चल रहा है? रेडियो का दौर नहीं चल रहा, चिट्ठी का दौर नहीं चल रहा, अब डिजिटल दौर है, अब टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ पर बात होती है कि सेकंड में पूरी दुनिया में फैल जाती है। कौन क्या कर रहा है, क्या बयानियाँ बनाया जा रहा है, क्या बयानियाँ बनाने की कोशिश की जा रही है, ये सारे जानते हैं। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा वाक़या भी बताता चलूँ, जो प्रीवियस हिस्ट्री है साद रिजवी साहब की। इमरान खान के ज़माने में फ्रांस के सदर ने, मैक्रोन ने, अस्तगफिरुल्लाह, मैं अल्फाज भी बयान नहीं करना चाहता, तौहीन की थी। उस तौहीन के जवाब में इमरान खान ने मैक्रोन को लेटर भी लिखा था और जाके अक़वाम मुत्तहिदा में आवाज़ भी उठाई थी, और उस आवाज़ पर बाद में ये करारदाद भी पास हुई थी और दिन भी रखा गया था नमूस रसालत के लिए। अच्छा, जब वो लेटर भी लिखा गया, कोशिशें भी की गई, लेकिन साद रिजवी साहब और पूरी जो तहरीक लबैक है वो बज़िद थी कि उनका जो सफ़ीर है उनको मुल्क से निकाला जाए, उनके साथ ताल्लुकात ख़त्म किए जाएं। और फिर अपने इस स्टांस को लेकर उन्होंने एहतजाज किया, लॉन्ग मार्च किया, और यही नहीं, हालात ख़राब हुए गवर्नमेंट की तरफ से, मौजूदा जो उस वक्त गवर्नमेंट थी पीटीआई की। फिर हालात कशीदा हो गए, शेलिंग की पुलिस ने, कुछ जो तहरीक लबैक के कारकुन फोत हो गए,
शहीद हो गए और कुछ पुलिस के कारकुन भी शहीद हुए, ज़ख्मी हुए, हालात बहुत ख़राब हो गए। बड़ी मुश्किल से हालात को कंट्रोल किया उस वक्त। उसके बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट चेंज हो गई तो गवर्नमेंट आ गई शहबाज शरीफ साहब की, यानी कि पीडीएम की। पीडीएम की गवर्नमेंट में वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर ख़ारजा साहब और पूरा वफद जाके मिलता है, मैक्रोन से जफ्फियाँ डालता है, उसी मैक्रोन से, उसी फ्रांस के जो सदर था उसे जफ्फियाँ डालते हैं। और बार बार साद रिजवी साहब को सोशल मीडिया के ज़रिए ये पैगाम लोगों ने पहुँचाया, दिखाया कि यार ये देखो आप भी तो ये हो रहा है, आप भी तो कुछ करें ना, कोई बयान ही दे दे, लेकिन कुछ सामने नहीं आया। और अब जबकि 14 तारीख को इलेक्शन है, 14 मई 2023 को इलेक्शन है, तो 11 तारीख को एहतजाज की कॉल दे दी गई। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि इसराइल में इस गवर्नमेंट में सामान भेजने, तजारत करने और वफद का जाने का इंकशाफ भी हुआ था, लेकिन तब भी साद रिजवी साहब चुप रहे थे। अब 14 मई 2023 को इलेक्शन की डेट है। अभी ये कन्फर्म नहीं हो रहा कि इलेक्शन होने है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट नहीं मान रही, लेकिन अपेरेंटली ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन करवा के रहेगी। नाहलियाँ भी होंगी तौहीन अदालत में, क्योंकि उनका ऑर्डर नहीं माना जा रहा सुप्रीम कोर्ट का। तो 14 मई 2023 को इलेक्शन है, 11 मई 2023 को एहतजाज की कॉल दे दी। अगर 11 मई 2023 को लॉन्ग मार्च होता है, पूरा मुल्क बंद होता है, तो क्या होना है, एक्चुअली होना क्या है? अगर 11 मई 2023 को एहतजाज होता है, पूरा मुल्क बंद कर दिया जाता है तहरीक लबैक की तरफ से, बेशक वो एक अवामी एहतजाज करेंगे, तो उससे गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को, इदारों को एक बहाना मिलेगा। वो क्या बहाना होगा? देखें जी, पूरे मुल्क बंद है, बर वक्त बैलेट पेपर्स नहीं पहुंचाए जा सके, अमला बर वक्त नहीं पहुंच सकता, ट्रांसपोर्टेशन की सहूलत मौजूद नहीं है क्योंकि सारा मुल्क बंद है, इसलिए इलेक्शन मुश्किल है। और उस दौरान ये साद रिजवी साहब जानते हैं, ये इदारे कह रहे हैं, ये वाक़यात हो रहे हैं। सवात में अभी जो कबल में धमाका हुआ है, बेशक आर्मी ने ये कह दिया है, क्लियर कर दिया है कि वो दहशतगर्दी का वाक़या नहीं था बल्कि एक एक्सीडेंट था। और बाकी जितने वाक़यात हो रहे हैं, ये शदीद ख़तरा है दहशतगर्दी के वाक़यात होने का। इदारों की ये रिपोर्ट्स हैं, तो कोई वाक़या भी रूनमा हो सकता है। लेकिन 14-23 को जब इलेक्शन होने हैं और 14 मई 2023 को इलेक्शन हो रहे हैं और 11 मई को ये एहतजाज की कॉल दे दी, इसके पीछे अब लोग तो सोशल मीडिया पर बातें बना रहे हैं, कह रहे हैं, और ये अभी सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, ये अभी आनी है, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी ये बातें होनी है। और मेरा ये अंदाज़ा है कि पीटीआई की तरफ से इस एहतजाज के ख़िलाफ़ भी एक पटिशन आनी है सुप्रीम कोर्ट में कि इस एहतजाज को रोका जाए, क्योंकि 14 मई 2023 को इलेक्शन है। 11 मई 2023 को ऐसा लॉन्ग मार्च और शटर डाउन हड़ताल की जो कॉल वगैरह वगैरह हैं, ये अमन के लिए ख़तरा हो सकती हैं, ये इलेक्शन के लिए ख़तरा हो सकती हैं। तो ये जो तशवीशनाक है कि कल ही क्यों नहीं एहतजाज किया, रोज़ रमज़ान में, अच्छा रमज़ान में वो जिनके हम पैरोकार हैं वो रमज़ान में जंगें लड़ते फिरते हैं, और वो बटन दबाने की जंगें नहीं थी, वो तलवार की जंगें थी और घोड़ों की जंगें थी और जाके तलवार के साथ मुकाबला करने की जंगें थी, वो रमज़ान मुबारक में हो जाती थी। अब हम उन जिनके पैरोकार हैं, हम इस्लामी जमात हैं, हम रमज़ान में एहतजाज नहीं कर सकते। और हमने ये भी नहीं कहा कि हम यकम को एहतजाज करेंगे, हमने कहा जी हम 11 मई को एहतजाज करेंगे, क्योंकि 14 मई को इलेक्शन भी है साथ, तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए था। वो भी अवाम का मसला है, वो भी अवाम का फंडामेंटल राइट है, वो भी अवाम का जमहूरी राइट है, वो भी अवाम अपने नुमाइंदे चुनने का राइट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, 11 मई को ये तारीख दे दी गई।